आप सबको जय मसीह की पवित्र बाइबल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसीलिए अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अहम फैसले ले। हमारा परिवार चाहता है कि कुछ निर्णय ले कि क्या करें, किस प्रकार हम अपने जीवन के फैसले इतनी आसानी से ले लेते हैं कि अच्छा हो या बुरा हमें पता ही नहीं चलता। मेरे प्रियो, हमारे गलत चुनाव से हमारे माता पिता, हमारे मित्र, कोई भी हमारे साथ नहीं होता है। जैसे कि डिवोर्स लेना गलत फैसला है, सुसाइड करना गलत फैसला है। शैतान आज परिवारों को नाश कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पर मन की बात करता है। हम अपने सारे फैसले मन से करते हैं और सामान्यतः मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। असाध्य रोग है जिसका कोई निवारण नहीं है। आज क्या हम मन के साथ हम सही फैसले लेते हैं? शादी का सही निर्णय। इसहाक अब्राहम का बेटा, अब्राहम का दास इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने गया जिसका नाम रिबिका था। मेसोपोटामिया देश में 10 ऊँटों को पानी पिलाने वाली औरत, जिसने ऊँटों के पूरे झुंड को पानी पिला दे, उस समय घर से दूर रेगिस्तान में कुएं से पानी लाना पड़ता था, जो जानवरों से प्रेम करती थी। परमेश्वर ने इसहाक के लिए ऐसी पत्नी ढूंढी थी। हम लोग शादी के लिए लड़के या लड़की में क्या देखते हैं? उनका रंग रूप, कद, मोटी पतली फिट होनी चाहिए, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताता है वो आत्मिकता में परमेश्वर का भय रखने वाला हो। एक बुद्धिमान स्त्री या मनुष्य अपने ही घर में सही प्रबंध करे। मेरे प्रियो, ये सब व्यर्थ के विचार शैतान हमारे मनों में डालता है और इन बुरे विचारों को हम अपने जीवन में ग्रहण करके काम करते हैं। ये शैतान की इच्छा है। मेरे प्रियो, बाइबल में यूहन्ना के 8 अध्याय के 44 वचन में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से ही और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, पतरस के मन में शैतान ने यह विचार डाला कि प्रभु, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर साथ रहेंगे। लेकिन प्रभु ने पतरस को डांटा कि शैतान, मेरे सामने से चला जा। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एक मनुष्य के मन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिसमें तकरीबन अनावश्यक बुरे विचार ही होते हैं। मेरे प्रियो, हम एक उदाहरण देते हैं। हम किसी चिड़िया को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। हमारे मन में गलत विचार, विरोधाभास जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें अपने मन में ग्रहण नहीं करना है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति हमें डांटते हैं वो शिक्षा का मार्ग बताते हैं, इसीलिए सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। शैतान जब हमारे पास आएगा तो वो डांटेगा नहीं, वो प्रेम लेकर आएगा। मेरे प्रियो, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, उसके विचारों पर चलता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता। पौलुस कहता है, मैं अपनी मूर्खता का घमंड करता हूँ। हम पहले अपने मन के अनुसार निर्बुद्धिमान लोगों की तरह काम करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में इफिसियों के 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे प्रियो, जो अच्छा लगता है वो बुरा होता है और जो बुरा लगता है वह अच्छा होता है। मेरे प्रियो, दवाई कड़वी और बुरी लगती है, लेकिन जब वो हमारे अंदर शरीर में जाती है तो हमें अच्छा करती है। सबको पता है अधिक मीठा खाने से डायबिटीज रोग हो जाता है, लेकिन सबको पसंद है। हमें
इस संसार के समान नहीं बनना है। जब हमारा मन नया हो जाता है तो हमारा सारा चरित्र चलन बदल जाता है। मेरे प्रियो, कोई मायने नहीं रखता कि कल हम क्या थे, बस हम अपने आप को बनाए रखें। मेरे प्रियो, बाइबल में रोमियो के 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से महसूस करते रहो। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वचन समझ आया होगा कि हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अपने मन की रक्षा करो। मेरे प्रियो, हमें अपने मन में बुरे विचारों को नहीं लाना है, हमें अच्छे विचारों पर चलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह की जय।